देखिए, चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, इसका हम खुलासा करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, इसका हम खुलासा करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। देखिए, चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, इसका हम खुलासा करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश में एक एक अपराधी को चिन्हित करके हम कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, जिन पर हुए हमले के बाद यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए और विपक्ष योगी सरकार पर जमकर हमला बोलने लगा। उसी हमले को लेकर जब उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक से सवाल पूछा गया तो वो चंद्रशेखर आजाद को अपना दोस्त बताने लगे और कहने लगे कि उन पर हुए हमले का खुलासा किया जाएगा और चंद्रशेखर आजाद को सुरक्षा दी जाएगी। देखिए, चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, इसका हम खुलासा करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश में एक एक अपराधी को चिन्हित करके हम कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि 28 जून को आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद पर दिन दहाड़े जानलेवा हमला हुआ। सहारनपुर के देवबंद में बदमाशों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। इस हमले में चंद्रशेखर बाल बाल बच गए। गोलीकांड के बाद से ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश करना शुरू कर दी और शनिवार को पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के मुताबिक अंबाला एसटीएफ ने शहजादपुर के एक ढाबे में चंद्रशेखर पर हमला करने वाले चारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसटीएफ अंबाला ने गिरफ्तार करने के बाद चारों आरोपियों को सहारनपुर पुलिस को सौंप दिया। वहीं पुलिस ने जब आरोपियों से हमले की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि वो चंद्रशेखर की बयानबाजी से नाराज थे। ये टीमें लगातार काम कर रही थी और हर घंटे इनकी मॉनिटरिंग की जा रही थी। इसी क्रम में ये तथ्य निकलकर सामने आया कि ये 4 लड़के हैं। एक बिक्की जो कि हरियाणा का रहने वाला है, एक बिक्की रणखंडी का रहने वाला है, एक प्रशांत है और एक लविश है। ये चारों लोग गाड़ी में सवार थे स्विफ्ट डिजायर में। गाड़ी बिक्की उप विकास की थी जो कि हरियाणा का रहने वाला है और इन्होंने पूछताछ में ये बताया कि पिछले कुछ महीनों से जो चंद्रशेखर आजाद द्वारा एनसीआर और दिल्ली में बयानबाजी की जा रही थी, उस बयानबाजी में काफ़ी ऐसी चीज़ें थी इसको लेके हम लोग में काफ़ी नाराज़गी थी। उल्टे सीधे जो बयान थे, इसलिए ये लोग आ रहे थे और टोल पर, रोहाना टोल पर इन्होंने देखा कि चंद्रशेखर का काफिला था। तत्काल इन्होंने अटैक करने का प्लान बनाया और पीछा करते हुए इन्होंने देवबंद में जाकर उनकी गाड़ी पर फायर किया। कुल 3 राउंड फायरिंग के द्वारा की गई है जो 315 बोर के तमंचे से की गई है और इन अभियुक्तों में से कुछ का आपराधिक इतिहास पूर्व में 307 और लूट का रहा है। जो एक दो घटनाएं हैं जो प्रेस नोट में हमने मेंशन कर रखा है। ये लगातार काम करने के पश्चात इन चारों की गिरफ्तारी की गई, गाड़ी बरामद की गई, वेपन बरामद किए गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम में डीजीपी महोदय द्वारा जो पुलिस टीम काम कर रही थी उसको 50,000 रुपये का पुरस्कार प्रदान किया गया है। घटना का जल्दी से जल्दी इनके अनावरण करने के कारण इनकी गिरफ्तारी हरियाणा से की गई है। वहाँ यहाँ की टीम गई और वहाँ पापड़ थाने में एंट्री कराई गई है। एंट्री करा के इनकी गिरफ्तारी की गई, लाया गया इन्हें वहाँ से और इसमें जो भी राजपत्रित अधिकारी लगे हुए हैं उन सभी को प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जा रहा है। जी, इनका आपराधिक इतिहास हमने मेंशन कर दिया है प्रेस नोट में। 307 के और कुछ अन्य मामले पूर्व में है, वो सारी चीजें हमने आप लोगों को मेंशन कर दी। 4 में से 3 का आपराधिक इतिहास अभी तक हमें प्राप्त हुआ है। हथियार इनके पास थे, जैसा कि हमने बताया पूर्व में भी इन्होंने 307 की और एक लूट के घटना में भी ये शामिल रहे देवबंद में, तो इनका आपराधिक इतिहास पहले से रहा है। जिस बयानों से ये आहत हुए थे, क्या वो राजनीतिक बयान थे या जातिगत बयान थे, कुछ बताया है इन्होंने? ये सारी चीज़ें बृहद अभी इसमें पूछताछ की जानी है। काफ़ी तथ्य अभी और सामने आने हैं, तो इनको हमें नियमानुसार अभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है। माननीय न्यायालय के सामने पेश करने के पश्चात फिर हम लोग रिमांड मांगेंगे और जैसे ही हमें अनुमति मिलेगी उस रिमांड के आधार पर अग्रिम और पूछताछ करेंगे। तो फिलहाल अभी पुलिस सभी अपराधियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। अब देखना होगा कि इस मामले में क्या कुछ निकल कर आता है। बहराइच से रामबरन चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।